Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine और डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो हम लोग DI प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसमें बेसिक्स था आप लोगों का वेरी फर्स्ट डे। देन मैंने एक मिसिंग डेटा पैटर्न आपको बताया। आज भी मिसिंग डेटा का थोड़ा अलग पैटर्न में बताऊंगी। नो डाउट बेसिक्स आपके सेम रहते हैं बट वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये सीरीज स्पेशली मई में आप लोगों के लिए शुरू की गई है सो दैट अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते तो एटलीस्ट आप सेशन को देख के प्रैक्टिस करें और अकॉर्डिंगली 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बना पाएं। बिकॉज डीआई का अगर एक्यूरेसी आपका अच्छा आता है तो स्कोर आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बैलेंस कर लेता है। और इससे पहले मैंने एक मैराथन भी लिया है। आप सर्च करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन PYQ 23 सॉल्यूशन, तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दे रखे हैं जो कि अभी दिसंबर में आए थे। आपके थोड़े टफेस्ट वाले शिफ्ट के भी थे, तो वहां पर मैराथन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप सभी को सेशंस के टाइमिंग क्लियर है कि 10 ओ क्लॉक यूट्यूब है आप लोगों का और 11:30 आपको ऐप पे मिलता है। और मेरे ये डेज है जहां पर बिल्कुल फ्री सेशंस है। ये आपका जो सेशन है या कोई मैराथन है, शॉर्ट वीडियो है, वो जस्ट एंड आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो सेशंस आते हैं कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा रिवीजन मिल पाए। बाकी कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग पेड कोर्स, और या फिर गूगल फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन में जो कि 12 मई को आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट भी रखा गया नोएडा ऑफिस में। तो आप गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर दीजिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है। ये डू लाइक एंड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट सीरीज क्योंकि आप सभी के लिए शुरू की गई है और आपका अगर यहाँ पर लाइक शेयर मिलता है तो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी फिर अच्छा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस सीरीज का वेट करते हैं। और सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इम्पॉर्टेंट है आज का। बाकी अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डू इंस्टॉल नाउ। आप स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर हम 10,000 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे। तो कोई आपके डाउट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट सेशंस के PDF वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लेट स्टार्ट विद द सेशन। और मैं राइट साइड में चली जाती हूँ ताकि आपको डेटा चेक करने में इश्यू ना आए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप अब आप लोगों को डेटा इश्यू नहीं आएगा विजिबिलिटी का। चल, सबसे पहले कोई भी DI अटेम्प्ट करें, आपका पहला काम होना चाहिए कि वो DI में डेटा आपको कैसे दिया है। अगर ऐसे टू वे टेबल मिल जाए या फिर पॉइंटर्स का डेटा ना हो तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पॉइंट्स में कैलकुलेशन में परसेंटेज में थोड़ी दिक्कत आ जाती है अगर परसेंटेज बेस्ड डेटा है। तो मिसिंग डेटा के क्वेश्चंस दिखने में आपको डिफिकल्ट लगते हैं बट आप 3-4 क्वेश्चंस लगा लोगे तो बहुत इजी आपको मार्क स्कोरिंग टॉपिक है। और दिसंबर का ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी थोड़ा टफ लेवल का DI आपसे पूछा जाएगा। और उसी के साथ साथ देखो, आपने जैसे कि ये डेटा को अंडरस्टैंड किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आपके पास डेज दे रखे हैं मंडे से सैटरडे तक। और ये टोटल इंटरव्यूड है। कहने का मतलब ये कैंडिडेट PNB ये बैंक को दे रखे हैं, इनके द्वारा इनको इंटरव्यू किया गया है, राइट। जो यहाँ पर ऐसे मिसिंग वर्ड है इट मीन्स वहां का डेटा आपका क्या है, मिस्ड है। अब अगर मुझे पता है कि ये 224 है, अगर मुझे ये पता है कि PNB का जो टोटल है वो 224 है, समझ आया। और मेरे पास ये नहीं पता कि थर्सडे का डेटा क्या है। अगर आपको लेट सपोज, मैं हमेशा एक एग्जांपल बताती हूँ, मुझे पता है टोटल मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट है। यहां तक मुझे पता है कि इधर 20 स्टूडेंट्स मेरे यहाँ बैठे हैं, तो इस ब्लॉक में मेरे कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे। आई एम श्योर आप क्या बोलोगे, मैम अगर 30 ये हैं, 20 का आपको पता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे हैं, आपका टोटल 30 आना चाहिए। यही कहानी आपको यहाँ पे लगानी है। टोटल आपके पास मान लिया PNB में 224 है, माइनस इन सबका टोटल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, किस किस का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे, इनके टोटल में से, ये ब्रैकेट में बड़ी कर देती हूँ क्लैरिटी के लिए, इनके टोटल में से जो माइनस करोगे आप, ये जो टोटल है इसमें से ये टोटल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, ये जो छोटू सा बैलेंस बचेगा ना, वो किसकी वजह से बैलेंस आया, वो थर्सडे का डेटा आपको मिलेगा।
सेम इनका 218 है। अगर इन टोटल को करके जो ये बैलेंस बचेगा वो ट्यूसडे का, अब एक एक क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आई होप डीआई का आपने समझ लिया कि कैसा ये टेबल आप लोगों को गिवन है, क्योंकि टेबल अगर आपको समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस पे भी वर्किंग हमारी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। दूसरी बात, ये जो डीआई है आपसे 14 मार्च को 14 मार्च 2023 को पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय बीओबी, बीओबी के टोटल एंड बीओआई, बीओआई आप लोगों को ये आ जाता है कब से कब तक, मंडे टू फ्राइडे तक के डेटा को आप लोगों को पिक करना है। समझ आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, सबसे पहले लेट सपोज देखो, इन्होंने किसका बोला है, स्पेसिफिक डे तो नहीं बोल रखा, मंडे और मंडे से लेके फ्राइडे तक बोल रखा है। एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज हम निकालते हैं सम डिवाइडेड बाय नंबर, ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर मैं बीओआई में जाती हूँ तो मेरे पास ट्यूसडे का डेटा अवेलेबल नहीं है और मुझे लेना है फ्राइडे तक का डेटा पिक करना है। क्वेश्चन के वर्डिंग को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लिया बीओआई का टोटल कितना है 2018 दे रखा है, इसमें से अगर मैं ये बाकी सारा डेटा माइनस कर दूं, बाकी सारा डेटा यानी कि 36 प्लस 44 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 52, अभी तो मुझे इतना ही करना है ना, तो ये मेरे पास बैलेंस किसका आ जाएगा, ये मैंने कैलकुलेशन एडवांस में कर रखा आपकी कंफर्ट के लिए, ताकि बीच में आपका टाइम ज्यादा ना लगे। सो यहाँ पर क्या था 38, यहाँ पर बैलेंस आएगा, तो ये डेटा आ गया मेरे पास 38। अब ये बताओ, अब इस क्वेश्चन में क्या है, बीओआई का मंडे टू फ्राइडे का टोटल देखो, मंडे टू फ्राइडे का बीओआई का टोटल क्या आएगा, तो कितना 8 6 14 और 4 18 और 4 22 और दो कितना आ गया 24, दो कैरी, 3 2 5 3 8 4 12 तो 14 तो 16, हाँ इतना ही पूछ रखा है ना आपसे फ्राइडे तक का, तो कितना आ जाएगा, ये 6 नहीं आएगा, 8 6 14 और 4 18 26 और हाँ 26, क्योंकि मैंने ये 2 ऐड कर लिया ना, 6 आएगा इधर, 166 आ गया। 166 यहाँ पे क्या आ गया, बीओआई का आ गया डाटा टिल फ्राइडे के लिए। इन द सेम वे अगर मैं इसका टोटल करती हूँ, इतना टोटल करना मंडे टू फ्राइडे, ये मिस्टेक मत करिएगा। कितना 6 3 18, 18 और 4 कितना आ गया 22, 2 कैरी, उसके बाद 3 2 5 5 10 3 13 3 16 और 4 20, तो ये आ गया 202, तो से 6 2 8 6 2 1 3 368 है, ये टोटल आ गया। ऐसे ही तो निकालेंगे हम लोग, एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या है आपका, एक आर्टिकल आपका सॉरी बैंक है या जो भी है, एजेंसी है, जो भी बैंक के नेम इन्होंने रखे हैं, अगर बीओबी और बीओआई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा, तो 184 क्या बन गया मेरा आंसर। ठीक है, बस हमें यहाँ पर मिसिंग डेटा में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि कहाँ पर कैसे डेटा को इसने यूज किया है, ताकि आप लोग डेटा कैलकुलेशन जिसकी भी रिक्वायरमेंट है ना कुछ एग्जामिनर हिंट आपको करेगा, ये 100% श्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको हिंट नहीं करेगा। तो उसके बिहाफ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, और ये चीज कब आएगी, जब आप मल्टीपल डीआई की प्रैक्टिस करेंगे, तभी ऑटोमेटिक आइडियाज आपको ट्रिगर करेंगे। Question number 2. Approximate by what percent of the number of candidate interviewed by SBI? SBI on Thursday. SBI का कब का डेटा, थर्सडे का, इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरव्यूड ऑन प्रीवियस डे, प्रीवियस डे इसका क्या चला जाएगा, वेडनेसडे चला जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज आप लोगों को बताना है। एसबीआई का ये है आपका थर्सडे का डेटा 46 है, प्रीवियस के रिस्पेक्ट में देखना, प्रीवियस फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसबीआई का टोटल कितना है 246 है, इसमें से माइनस करना है, जैसे कि 6 और 6 12, 1 आ गया, तभी आएगा ना बैलेंस तो आपका, 5 और 6 5 11 और 4 15 3 18 और 4 22, ये आ गया, 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया 2, 24 मेरा क्या आ गया, एसबीआई का ये डेटा आ गया 24। बस अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, प्रीवियस के रिस्पेक्ट में गैप देखना है ना, थर्सडे को अगर 46 है, इसका प्रीवियस का कितना है 24, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, छोटी वैल्यू नीचे इनटू में 100, क्या आ जाएगा
6 में से 4 गया 2, और ये आ गया दिस, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, हाँ 46 में से 24, 40, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से हाँ 22, ठीक है, इंटू 100। तो ये 90 अप्रॉक्स इसका देख लेना, अप्रोक्सीमेट दे रखा है ना, मान लिया इसको राउंड ऑफ 25 में लिख लेती हूँ, राउंड ऑफ लिया मैंने, वैसे 24 आएगा एग्जैक्ट करोगे आप, तो 25 4 जा तो 88, नहीं जी 88, तो ये तो बहुत क्लोज ऑप्शन आ जाएंगे, 88 और 90, तो एग्जैक्ट ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा, जैसे मान लिया आप लोगों का 92 पॉइंट समथिंग यहाँ पर इसका आंसर मेंशन किया गया है, तो ये पॉइंट में आएगा, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा इधर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड बाय ऑल द बैंक ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को सभी बैंकों ने कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है? बीओआई का डेटा, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा याद है तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। टोटल करो इसका कितना आएगा, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 2 कितना आ गया 24, मतलब लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है, तो आई गेस आंसर तो देखो, जब आपको पता है इसमें 2 है, इसमें 6, इसमें 8, तो क्यों अननेसेसरी मैं वहां पर अपना टाइम वेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टोटल बताना था, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का डेटा लिखें तो साफ सुथरी जगह पे लिखें, क्योंकि वो डेटा आपके अगले क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। इस सेशन को देखो, लाइक शेयर जरूर करना है, और डू सपोर्ट दिस सीरीज, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना कि सीरीज ने आपको कितना हेल्प किया है, और क्या ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल बन रही है या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा। आई एम श्योर जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो कमेंट में रिप्लाई करेगा आफ्टर द सेशन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय आईडीबीआई ऑन वेडनेसडे। आईडीबीआई पे जाओ, कहां पर, वेडनेसडे, कितने हैं 46 है जी। डैश परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय ऑल द बैंक ऑन द सेम डे। कैसे करना है, आईडीबीआई का वेडनेसडे को, आईडीबीआई का ऑल डेज में, सभी ये डेज में, चाहे वो आप लोगों का पीएनबी है, बीओआई है, आईडीबीआई है, एसबीआई है, सब कुछ। ये डेटा कितना आया था 24, ये डेटा था 38। अभी तक तो हमें 4 क्वेश्चंस में इसी की जरूरत पड़ी है, बाकी का रेफरेंस हमें जरूरत ही नहीं पड़ा है ना। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऐसे में एडवांस में ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। तो ये डेटा आपके पास आ गया था, तो वेडनेसडे को टोटल निकालो कितना है, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 20 26, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया, 2 कैरी, 4 2 6, 4 10, 4 14, 2 16 और 3 19, तो 196 आपका क्या आ जाता है इधर टोटल, किसका, कि आईडीबीआई का ये जो टोटल, ठीक है, जितने भी बैंक है उन सब का टोटल कितना आया मेरा 196 आया। अब वेडनेसडे को कितना डेटा है, 24 डेटा है, 196, अच्छा सॉरी सॉरी 46 है ये, 46, ये ध्यान रखिएगा, डेटा काफी बार है ना आपको सामने कुछ दिखता है और लिखा आपसे कुछ जाता है, ठीक है, ये चीजों का काफी ध्यान रखना, स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको पॉइंट में आंसर आएगा 23.7। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस प्लीज आप कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, यही आप कोशिश करो कि कैंसिलेशन प्रैक्टिस यहीं पर हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टीआई, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय एसबीआई ऑन फ्राइडे सैटरडे। एसबीआई यहां पर है, फ्राइडे और सैटरडे का ये है आपका डेटा, करेक्ट है, together to that of candidate interviewed by BOI on the same 2 days। ये क्या है, BOI है, और इसका आ जाएगा फ्राइडे और सैटरडे का, इसका आपको बताना है क्या टोटल रेशियो आएगा दोनों का। पहले तो दोनों बैंक देखो कौन से बैंक हैं, एक आपका एसबीआई बैंक है, एक आप लोगों का कितना एसबीआई है और बीओआई है, टोटल देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम एसबीआई, और नेक्स्ट आ जाएगा बीओआई। पहले जो आता है उसको पहले स्टार्टिंग में लिखो, क्योंकि उसी से आंसर में बहुत फर्क आ जाता है। 2 के बाद जो डेटा उसको सेकंड नंबर पे लिखो, डेज है सेम है इनके, एसबीआई का 4 और 3 70 आ गया, इन द सेम वे ये कितना आ गया आपका 72, 2 35, 2 3 जा 35 और 36 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर।
तो ये था हमारा आज का डीआई। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव एंड यू आर फाइंडिंग इट इजी कि अभी कुछ कुछ चीजें हमारी हो रही हैं और वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस भी साथ साथ जरूर करेंगे। एंड उसके साथ साथ 12 मई को ये जो ऑफलाइन ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा, जिसको भी कंफर्टेबल लगता है और पहुंच सकते हैं, डू ट्राई, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का एक रियल एग्जाम बेस्ड एक्सपीरियंस रहेगा, तो एक्सपीरियंस पर्पस के लिए आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। ओके, बाकी कुछ जो भी टॉप स्टूडेंट्स रहेंगे उनको कुछ कैश प्राइजेस और यहाँ से आप स्कैन करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म भी दिया गया है। लाइक शेयर द सेम, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।